अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो आज का जो व्लॉग है ना, सांस चढ़ गई क्योंकि मैं अभी नीचे से आई हूँ ऊपर और ना बड़ी भगदड़ मची हुई है। और भगदड़ क्यों मची हुई है, मतलब इतनी भगदड़ भी नहीं मची हुई, लेकिन ये है कि मैं कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारियाँ। तो तैयारियां मैं क्यों कर रही हूँ, तैयारियां इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जो है ना मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। तो जी जनाब, अम्मी के घर जाने की वजह क्या है? वजह कोई भी नहीं है क्योंकि सईदा की स्कूल का ट्रिप गया हुआ है बड़े बच्चों का। तो स्कूल में थी जी एक अदद छुट्टी। तो आज वैसे जुमा है, आज भी छुट्टी थी, लेकिन मैंने जो है ना अभी बस प्लीज जुमा पढ़ के आ गए हैं, तो अभी बस रेडी शेडी हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ कपड़े शपड़े चेंज किए हैं और बस हल्का शल्का जो है ना मुंह पे लोशन वगैरह लगाते हैं और करते हैं तैयारी। कपड़े जो है ना वो मैंने प्रेस अपना और वलीद का अभी किया है। बच्चों का जो ना पहले एक एक फ्रॉक प्रेस हुए पड़े थे, तो मैंने कहा कि वही जो है ना उनको पहना लेती हूँ। और अम्मी भी जो है ना वो मुझे काफ़ी देर से कह रही थी कि आओ चक्कर लगा लो, चक्कर लगा लो, लेकिन मेरा चक्कर ही नहीं लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम 14 अगस्त को मैं गई थी। तो बाकी हुआ ये था कि उसके दरमियान में मैं जा नहीं सकी, इस वजह से नहीं जा सकी क्योंकि सईदा के थे स्कूल और छुट्टी सईदा के स्कूल से नहीं हो रही थी, तो इसलिए जो है ना छुट्टी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैं गई भी नहीं। तो मैंने कहा चलो अब ये 2 छुट्टियां आई हैं जुमे और हफ्ते की, तो हम लोग जो है ना अभी चलते हैं, तो फिर संडे को इंशाल्लाह जो है ना वो हमारी हो जाएगी वापसी, ताकि सईदा जो है ना सोमवार को आके अपना स्कूल अटेंड कर ले। मतलब आज तो इतवार को जाएंगे, सोमवार को अपना जो स्कूल है ना अपनी क्लास अटेंड करे। तो बस जी जनाब, अब सीन कुछ ये है कि मैंने सिर्फ करनी है पैकिंग, बाकी हम सब रेडी शेडी हैं, सब ने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने भी कर लिए हैं, बस अपनी कंगी शंगी करनी है, बाल बनाने हैं और बस मैंने रखने हैं बैग में कपड़े। इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी पैकिंग तो नहीं करनी क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही होंगे, कल का और परसों हमने वापस आ जाना है, तो उस हिसाब से जो है ना मैं 2 बच्चों के या 3 बच्चों के और अपना जो है ना 2 सूट रख लेती हूँ कि ज़रूरत पड़ी जाती है। वो अलग बात है कि मैंने वहां पे जाके जो है ना कपड़े चेंज नहीं करने होते। मतलब मुझे लगता है हर जो बेटी है ना उसका हाल यही है कि जब भी वो अपनी अम्मी के घर जाती है इतने कपड़े ले जाती हैं और वहां जाके जो है ना वो चेंज नहीं करती हैं। और माएँ जो है ना वो ये कहती रहती हैं कि इतने कपड़े लेके क्यों आई हो अगर चेंज नहीं करने थे तो चलें जी, मैं फटाफट से करती हूँ पैकिंग क्योंकि सईदा और जिमल जब से तैयार होकर बैठी हुई है ना तब से कह रही हैं कि मामा जल्दी करें, आप लेट करा रही हैं, जल्दी करें, आप लेट करा रही हैं। तो मैंने कहा बस थोड़ा सा टाइम ठहर जो, मैं बस तैयार हो लूँ तो फिर चलते हैं। अब मुझे नीचे से जिमल की आवाज़ें भी आ रही हैं कि मामा मामा किधर चली गई हैं। ऐसे ये मुझे तो लगता है कि ये सब के साथ ही होता है कि जो माएँ होती हैं ना वो सारा कुछ कर रही होती हैं सबसे पहले उठ के, लेकिन वो बेचारियाँ जो है ना होती बिल्कुल एंड पे तैयार है और हर बंदा कह रहा होता है कि भाई तुमने लेट करवाया, हालांकि सारे काम उठ के जो है ना वो माओ नहीं करने होते। जी अलमारी जो है ना वो मैंने अपनी खोल ली है और इसमें से अब निकालते हैं अपने लिए कपड़े, और जितना मर्जी मैं अपनी अलमारी को सेट करके रखूँ ना फिर भी जो है ना इसमें कपड़े इधर उधर हुए ही होते हैं। और उसकी वजह जो है वो मेरी जल्दी होती है कि जब मुझे अक्सर कभी जल्दी पड़ी हो ना तो बस मैं फिर रैंडमली जहां मर्जी रख के तो कपड़े चली जाती हूँ। फटाफट से कपड़े निकालते हैं इससे पहले कि बच्चे जो है ना मजीद कहें कि मामा आपने बहुत लेट करा दिया। फटाफट से करते हैं अपनी पैकिंग। 1 2 3 गो। जल्दी जल्दी क्या कर रही हो? टाइम वेस्ट कर रही है। आप टाइम वेस्ट कर रही हो, मैं नहीं कर रही है। मैं देखो बिल्कुल रेडी हूँ, बाबा देखो उठ नहीं रहे। आप टाइम वेस्ट कर रही है। आप तो बैठो है, क्या उठ रहे हैं? हमने सही कहा था ना, सईदा को चेक करेंगे हैं। जल्दी ही गाइस, आप टाइम वेस्ट क्यों कराते हैं? जल्दी टाइम हम आपको लेके नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जाएंगे। ठीक है, किसको? आपको। मुझे? हाँ मैं लूंगी, सुना। मैं बहुत ज्यादा लूंगी। अगर आपने टाइम वेस्ट किया ना तो हमने घर छोड़ के जाना है, अगर नहीं टाइम वेस्ट किया ना हमें आपको लेके जाना है। ठीक है चलें फिर, चलो जी अभी हम लोग निकलने लगे हैं। आप निकलने वाले हैं, चलो हमारा रेडी, आधी जिप इसकी बंद होने वाली है, वो करते हैं बंद और चलते हैं। बा 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 बा। तो चलें जी, हम लोग जो है ना अम्मी के घर पहुंच भी गए हैं। चुटकी बजाते ही वीडियो में सिर्फ फटाफट ही पहुंच गए हैं, लेकिन वैसे हमें थोड़ा टाइम लगाया। और आते ही जो है ना भाभी ने खाना शाना रेडी किया हुआ था और मैंने उनको जो है ना पहले बता दिया था कि मैं जो है ना आऊँगी, लेकिन बताया मैंने उनको तकरीबन कह लें कि 2-3 घंटे पहले ही बताया था। तो मैंने कहा चलो बता ही देती हूँ, पहले वलीद ने कहा कि ना बताओ सरप्राइज़ दो, तो फिर मैंने कहा नहीं बता ही देती हूँ। तो बस फिर जो है ना मैंने पहले ही उनको बता दिया।
और जब हम गए तो भाभी ने जो है ना सबसे पहले जो है ना वो सैलड बनाया हुआ था, तो बहुत मज़े का था, वो खाया। और वलीद इसलिए इतना मुस्कुरा रहे थे कि वो मुझे कह रहे थे कि तुम स्पेशल क्या मेरे मुंह पे कैमरा मार रही हो। जब मैं खाने लगता हूँ तो स्पेशल कैमरा लेके जो है ना वो आ जाती है, और मेरा जो है ना व्लॉग शॉर्ट कोई भी हो तो वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो वो इसलिए हंसते थे कि जब मैं कुछ भी खाने लगता हूँ तो फिर जो है ना कैमरा लेके फटाफट आ जाती है। तो बस जी अभी फिर जो है ना खाना शाना भी रेडी हो गया था, बिरयानी भी तैयार हो गई थी, क्योंकि वलीद को बिरयानी भाभी के हाथ की ना बड़ी पसंद है। तो बस फिर जो है ना खाने में साथ में भाभी ने बनाई थी बिरयानी, और साथ में था रायता, और साथ में था सैलड, और साथ में थे शामी, जो कि वो भी वलीद को उनके बड़े हाथ के बड़े पसंद है। तो बाकी अम्मी भी पहले बनाती होती थी, तो अम्मी के हाथ के भी पसंद थे वलीद को, फिर अम्मी ने मतलब छोड़ दिए मैं बिल्कुल बनाने, तो भाभी बनाती हैं। तो बस फिर शामी वगैरह खाए, और साथ में भाभी ने बनाया था मज़ेदार सा कस्टर्ड। तो बस जी हम लोगों ने खाना शाना इंजॉय किया, और अभी हम लोग खाना खा ही रहे थे ना कि अभी हमारा छोटा सा बबलू जो है ना वो भी, वैसे वो तो आ ही गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके बाबा आए ना तो साथ ही उसने अपने बाबा को तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे जो है ना बोतल पिलाएं, क्योंकि बच्चों को बोतल इतनी पसंद होती है और उनका दिल होता है कि हर वक्त जो है ना बस हमें बोतल ही पिलाते जाएं। तो बस यहाँ पे वो अपनी बोतल शोतल पी रहा था। और यहाँ पे जो है ना आई थी मिठाई। मिठाई किस खुशी में आई थी, मेरी मामू की बेटी है, उसका जो है ना बेटा हुआ था, तो उसके जो हस्बैंड है ना वो आए थे अम्मी की तरफ मिठाई देने के लिए। तो बस फिर अभी जो है ना हम लोग मिठाई भी खाने लगे थे। हमने कहा खाना शाना तो खा लिया, अब थोड़ी सी जो है ना मिठाई भी इंजॉय क्यों ना कर ली जाए। वेलकम बैक जी, आज दूसरा दिन है। कल जो है ना मैंने बस इतना सा ही व्लॉग बनाया था, और ये देखे ये आ गई है मेरे साथ फातिमा। तो किसी बच्चे से मैंने आपको कल नहीं मिलवाया था, और यहाँ पे जो है ना सईदा ओढ़ी हुई क्योंकि ये बच्चे जो है ना काफ़ी देर से उठ के जो है ना इधर उधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, और मैं बस अभी उठ के आई हूँ, मुँह हाथ धोया है, और इनके चक्कर में वीडियो बना रही हूँ, और सारे बच्चे जो है ना आ गए हैं। पर ये मेरी जिमल भी आ गई है, तो मैंने कहा छत पे जाते हैं और साथ में जाके ना वीडियो बनाते हैं। खैर कल हम लोगों ने खाना शाना खाया, बड़ा मज़ा आया, और फिर उसके बाद बातें शातें की, सो गए। और अभी जो है ना हमारा दिन शुरू हो गया है, दोपहर के तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए हैं। हाँ जी, ये डिक्टेटर जो है ना साथ साथ बोलती जा रही है। तो चले अभी जो है ना मैं आपको सारे जो है ना मुर्गियाँ वगैरह उनसे भी मिलवा देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को उनसे मिलवाया नहीं है। तो ये है जी डक, और ये आ गया है, ये भी डक ही है। और ये जो है ना जहाँ जहाँ फातिमा जाती है, ये जाता है सर फातिमा आपके पीछे। और ये ना डराए तो एक मिनट जिमल, आप ना डराओ, देखना जहाँ जहाँ फातिमा जाएगी ना उधर उधर जाएगा। ये देखें ये देखें, फातिमा उधर ही रुक गया वो तो। एक मिनट तुम इधर आना। अच्छा आप इसको लेके जाओ तो फिर आता है। नहीं अच्छा अच्छा ये देखें, प्यार करना है, बात नहीं मुझे प्यार करना है। जिमल को प्यार करवाओ, जिमल को प्यार करवाओ। कैसे करूंगी? और ये तो पीछे पीछे आ रही है। धूप जो है ना आज भी काफी तेज निकली हुई है। जो है ना ये अभी कैद ही है, इनको जब शाम को खोलेंगे ना तो फिर मैं इनको भी आपको मिलवाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। और हाँ नहीं इधर आओ। अभी हमारा एक अदद बच्चा जो है ना वो तैयार हो के आ गया, प्यारा प्यारा सा बन के, सोना बबलू। और जिमल ने अभी तैयार हुई, जिमल अभी तैयार नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम बबलू, अस्सलाम वालेकुम। इधर अस्सलाम वालेकुम करो, शाद अस्सलाम वालेकुम करो। इन्हें सोने लग लियो नहीं, इसको आंखों में धूप जा रही है इसलिए। बबलू बबलू आप किससे मिलने आए हो? बबलू बबलू पुप्पो को पारी नहीं करनी, पाली। बबलू पुप्पो को पाली नहीं करनी, पाली पाली पुप्पो कले इधर पाली नहीं। इतना कुछ था। आ जाओ चले अंदर, आओ चले। बबलू फातिमा इसको अंदर ले जाओ, इसको धूप पानी। क्या कर ले हो बबू? बबू क्या कर ले हो? क्या कर ले हो बबू? खेली बाहर निकाल लो चचा। चिच्चू का लो बाहर, मल इसका रोएगा फिर। निकाल दो इस तरह नहीं। बबलू को छोटू छोटू छोटू। तो चलें जी जनाब, आज के खाने में जो है ना बनने वाला है दम पुख्त। और दम पुख्त कौन बनाने वाला है? दम पुख्त बनाने वाला है मेरा भाई।
तो किस खुशी में बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना पहले भी अम्मी लोगों को बना के खिलाया था तो सबको बड़ा पसंद आया था। तो उन्होंने कहा कि आज तुम भी आई हुई हो तो चलो तुम्हें भी जो है ना बना के दम पुख्त में आज खिलाता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि उससे पहले ना मैं भी एक घर में दम पुख्त बनाती हूँ, लेकिन ये वो वाला दम पुख्त नहीं था। वो जो दम पुख्त ना वो और किस्म का दम पुख्त है, और ये जो मुझे लगता है कि ये असल में ओरिजिनल दम पुख्त है, क्योंकि अक्सर मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी रेसिपीज़ देखी हैं तो वो जो दम पुख्त बनाते हैं ना वो इसी मेथड से बनाते हैं। तो खैर मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज भाई ट्राई कराने वाला है तो खा लेते हैं, वरना इतनी मेहनत मैंने कहाँ करनी थी। तो खैर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने देख ली हैं। इतनी आसान इसकी रेसिपी है ना, लेकिन यह है कि इसको टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसको शायद नहीं, वाकई बनाते हैं इसको मिट्टी की हांडी में। ये वाली जो हांडी आप देख रहे हैं इसके अंदर बनाते हैं। इसके अंदर ना इसका जायका बड़ा अच्छा होता है और इसमें बनता है ये बहुत अच्छा है। तो बस मटन लिया, उसको धो लिया सारा, और थोड़ी सी जो है ना सबसे पहले थोड़ी सी नीचे चर्बी पहले रखी थी, उसके साथ आलू मतलब ऐसे साबुत ही उनको धो के बस अच्छी तरह से, और उनके छिलके मतलब जैसे वो पतले पतले से ऊपर ही बेशक हों, छिलकों समेत ही उन्होंने रख दिए अंदर। उसके बाद वो साथ साथ अंदर डाल रहे हैं मटन, और साथ साथ अंदर उन्होंने टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर। और इसको हांडी में ना फिक्स करने का भी एक तरीका होता है, तो इसको ना बड़े तरीके के साथ इसको अच्छी तरह ना वो क्या उसे कहते हैं दबोच के हांडी में फिक्स करना पड़ता है। और एक बात यह है कि हमारे पास ना बड़ी हांडी नहीं थी, छोटी हांडी थी, तो फिर यही भाई ने कहा कि चलो कोई नहीं इसी में जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मेथड आप सारा देख लेंगे किस तरह से, देखें वो अंदर जो है ना हर टमाटर को किस तरह से फिल कर रहे हैं। खैर प्याज भी उन्होंने इसके अंदर डाला था, 2-3 प्याज थे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं, लेकिन आपने वीडियो में देख ही लिए हैं। और उसके बाद टमाटर वगैरह, आलू हम लोगों ने कम ऐड किए थे, क्योंकि हमें ये था कि हमारा बर्तन जो है वो छोटा है, तो आलू जो है ना वो इतने ही रहने देते हैं, लेकिन आलू जो है ना आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें थी, सब्ज़ मिर्चों को भी जो है ना वो ऊपर रख दिया। उसके बाद लीमू का रस था, ठीक है, तो वो इसके ऊपर डाला। और सबसे मेन बात, वीडियो में तो वैसे आप लोगों ने देख ही लिया, इसके अंदर ना लहसुन भी पूरी जो गट्ठी होती है ना, 2-3 गट्ठियाँ जो है ना वो भी रखी थी अंदर इसी तरह साबुत ही, मतलब बिल्कुल उनके छिलके भी नहीं उतारे, बिल्कुल ऐसे ही उनको अंदर रख दिया। उसके अलावा अदरक भी थोड़ा सा काट के, वो क्वांटिटी आप लोगों ने देख ली है। अगर कोई चीज़ मैं अंदर से मिस कर रही हूँ अपने वॉइस ओवर में, तो आपको देख के तो पता चल ही जाएगा कि इसके अंदर जो है ना उन्होंने क्या क्या डाला है। तो खैर इसको फिक्स जब आप जिस तरीके से आप करते हैं ना, तो जब ये पकता है बिल्कुल उसी तरह से ये होता है जब हम इस हांडी को खोलते हैं और खोल के खाने लगते हैं ना, तो जिस तरह से गोश्त आपने इसके अंदर फिक्स किया होता है ना, उसी तरह से ये सारा गोश्त जो है ना वो बाहर निकलता है। तो खैर जी इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है ना पानी ऐड किया, और पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस ये 2 से 3 गिलास जो है ना वो उन्होंने पानी के ऐड किए थे। गिलास आप लोग देख लें, स्टील का ही गिलास है, तो ये उन्होंने अंदर ऐड किया। उसके बाद जो है ना इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो इतने तो जाते नहीं हैं, क्योंकि ये ना बड़ा ये अच्छा मतलब होता है, बड़ा हल्का फुल्का सा और बड़ा इसका लाइट सा होता है जब हम ये इसको खाते हैं। तो खैर वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो बस इसके अंदर स्पाइसेस में क्या ऐड किया, नमक बस ऐड किया, और उसके अलावा सुर्ख मिर्च तो इसके अंदर जाती नहीं है, काली मिर्चें इसके अंदर डाली, क्योंकि टेस्ट ही इनका बनता है, काली मिर्च का टेस्ट आता है ज़्यादा, और बाकी ये जो सारी चीज़ें डाली हैं उनका तो ऑब्वियसली आएगा ही। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर डाला था उन्होंने सूखा धनिया, वो भी पिसा हुआ, लेकिन जो भाभी ने सूखा धनिया पीस के रखा हुआ था ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ जैसे खड़े मसाले होते हैं वो भी उन्होंने थोड़ी क्वांटिटी में ना उन्होंने वो भी पीस के उसी के अंदर मिक्स किए हुए थे। तो बस फिर वो जो है ना वो उन्होंने, अगर आपने मिक्स किए हुए तो ठीक है, अगर नहीं मिक्स किए हुए तो कोई इशू नहीं है, वो आप खाली भी सूखा धनिया भी अगर आप बनाएं तो फिर सूखा धनिया जो है ना वो आप इसके अंदर पिसा हुआ आप इस तरह से सारा डाल दें। अच्छा, जो मुझे एक मेन चीज़ दम पुख्त बनाने में एक लगी ना इम्पोर्टेंट, वो है इसको सारा हांडी के अंदर फिक्स करना, जिस तरह से फिक्स किया था सारा भाई ने। और साथ में जो है ना इसको मिक्स जो है ना वो किसी चम्मच के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हाथ के साथ ऐसे ही मिक्स करना। जब नमक मिर्च और सूखा धनिया ऊपर डालना ना, तो इसको हाथ के साथ ही ऐसे अंदर ज़रा सा डिप करना है, और चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि अगर आप चम्मच चलाएंगे ना तो ये सारी बोटियाँ जो है ना अंदर से आपकी हिल जाएंगी, और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करके उसको अंदर फिक्स करने का। तो खैर बस अभी जो है ना सारा
हांडी को उन्होंने सारा साफ किया और सईदा को देखें पीछे बैठ के कैसे अपने मामू को देख रही थी कि जो है ना आज हमारे लिए क्या तैयार होने लगा, क्योंकि सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए थे। खैर बाकी बच्चों को तो पता था क्योंकि उनको पहले भी जो है वो भाई ने बना के खिलाया हुआ है, मेरे मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे। तो खैर हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे, तो इसीलिए सईदा ज़रा थोड़ी ज़्यादा वो हो रही थी कि पता नहीं क्या बन रहा है हमारे लिए। तो बस फिर आटा जो है ना वो आप देख लें इस मेथड के साथ उसको करके रोल अच्छी तरह से उसको सारा हांडी के साइडों पे इस तरीके से लगा देना। क्यों इस तरीके से लगाना कि इसका जो ढक्कन है ना वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और इसको लगाने की मेन रीज़न जो है वो ये है कि इसके इस तरह लगाने से ना आटा इसमें से भाप बाहर नहीं निकलेगी और वो सारी भाप में ही तो ये पकेगा, क्योंकि इसको 3-3.5 घंटे लगते हैं पकने में। और इसको पकाना भी लकड़ियों पे है, मतलब प्रॉपर जो है ना देसी वाइब वाला जो है ना आज हम खाना खाने लगे हैं। और हांडी भी वो मट्टी वाली और पकेगी भी ये किस पे, लकड़ियों पे। तो बस इस तरह से अच्छी तरह से इसको सेटमेट कर लेना और सेटमेट करने के बाद इसके जो इसके ऊपर ढक्कन लगाना है वो अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। और फिक्स करने के बाद लगानी है आग लकड़ियों को, जो कि सारा वही काम भाई ने किया। लेकिन यह है कि हमें काफ़ी खुशी हो रही थी कि आज हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो हमें खैर वैसे भी कुछ नहीं, मैंने तो खैर कुछ भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी होता है ना ज़रा जब औरतों को ख़ास तौर पे ये रिलीफ मिल जाता है कि आज हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। पता नहीं खाना बनाना एक होता तो है ना ज़हन पे कि आज हमने खाना बनाना है, और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हमने आज खाना क्या बनाना है। तो ये सोच के जो है ना इंसान को ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। अगर पता हो गया आज खाने में क्या बनाना है फिर बंदा फटाफट से जो है ना खाना बना लेता है। तो हांडी जो है ना वो तो हो गई थी रेडी चूल्हे पे जाने के लिए, लेकिन जो है ना चूल्हा अभी रेडी नहीं हुआ था, जो कि वो भी भाई ने कर लिया। ईंटे शींटे रख के चूल्हा रेडी कर लिया। और जो सबसे मुश्किल और काम है ना इसके अंदर वो है लकड़ियों को आग लगाना। तो खैर लकड़ियों को जब तक सही तरह से आग नहीं लग जाती तब तक जो है ना वेट करना पड़ता है। और मज़ा तो बड़ा आता है, बंदा बैठ के इंजॉय तो काफ़ी करता है, लेकिन काफ़ी जो है ना इसके अंदर हमारी एनर्जी लग जाती है। तो खैर बस फिर जो है ना चूल्हा भी रेडी हो गया। और उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से रख दिया ये दम पुख्त। और इसको बनाते बनाते जो एक ब्लेंडर हुआ ना वो ये हुआ कि हमें ना पहले ही लग रहा था कि मटन ज़्यादा है और जो हमारे पास हांडी है ना वो है छोटी। तो बस फिर लेकिन उस टाइम अब कहाँ से लेके आते हांडी, अब उस टाइम फिर यही सोचा कि चलो कोई नहीं इसके अंदर ही रख लेंगे। तो जब हमने चूल्हे पे रखा ना कुछ देर पकने के बाद उसका शोरबा जो है ना वो जो उसका सारा सूप था वो बाहर निकलने लग गया। और जाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा था और हमें अब ये भी डर लग रहा था कि ये ना हो कि ये हांडी ही फट जाए, क्योंकि इसके अंदर मटन भी है ज़्यादा। और अगर क्योंकि वो फिर साइडों से जो है ना खुद ब खुद ही जो आटा थोड़ा सा फूल जाता है, क्योंकि फिर हांडी फटने का ख़तरा होता है। तो हमें ये था कि ये ना हो कि हांडी पूरी फट जाए और सारे का सारा हमारा दम पुख्त जो है ना वो आज इधर ही बह जाए। तो बस फिर कुछ देर तो पहले बहरहाल देखते रहे, सेट भी करते रहे आटे को। लेकिन फिर हमने कहा कि काम तो सारा ख़राब है, क्योंकि इसका ना शोरबा ही जो है वो खाने वाला होता है, मतलब रोटी के साथ। तो बस फिर भाई ने कहा कि चेंज करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है ना वो चेंज कर दिया था बर्तन, इसको दरमियान में खोल के फिर हम लोगों ने ना दूसरा स्टील का जो घर में बर्तन होते हैं ना उसमें डाल लिया था और उसमें डाल के फिर हमने पकने के लिए रख दिया था। तो ये मुर्गियों का खाने शाने का भी टाइम था, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। चले जी जनाब, हमारा दम पुख्त जो है ना वो तो हो रहा है अभी तैयार और उसको तैयार होने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि बच्चों के साथ खेलते हैं एक गेम। क्या खेलना बच्चों ने? बच्चों आप लोग गेम खेलने के लिए एक्साइटेड हो? कितना एक्साइटेड हो? गेम पता है क्या खेलने लगी हूँ आप लोगों के साथ? इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। हसन किधर गया है? तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ गेम जो है ना वो आएगा तो फिर हम उसको बता देंगे। सईदा जिमल सब ध्यान से सुन लो। एक मेरे हाथ में होंगे 50 रुपीज और एक मेरे हाथ में होगी टॉफी। तो मैंने दोनों मुट्ठियां आगे करनी है। जिस बंदे ने जो मुट्ठी चूज कर ली उसको वही चीज मिलेगी। बाद में किसी बच्चे ने रोना नहीं है, रोंदियां नहीं कर रही मुझे पैसे नहीं मिले तो ये ऐसा क्यों है? नहीं तो चूज जो करोगी वही चीज मिलेगी। काश 50 रुपीज मिल जाए, मजे आ जाएंगे। मुझे एक टॉफी तो कुछ बनने वाला नहीं है। देख लो फिर। अब औरहाना आपने खेलना है। औरहाना आपने गेम खेलनी है। औरहान ने नहीं, औरहान ने कोई लिफ्ट नहीं करानी, इसलिए औरहान के साथ भी वैसे खेलेंगे अगर उसने खेल ली तो। कच्ची पक्की हो। चलें जी स्टार्ट करें फिर। नहीं पहले हसन को आने दो। हसन भी आ ले। नहीं
हुसैन, अगर आपने टॉफी चूज की तो आपको सिर्फ टॉफी मिलनी है, हाँ जी, हाँ। 50 रुपीज कहीं नहीं मिलने। मुझे 50 रुपीज मिल जाए ना मजे आएंगे। मैं बड़े तुक्के मारता हूँ, मुझे 50 रुपीज मिलेंगे, मैं बड़े तुक्के मारता हूँ। चलो देखते हैं आज आप लोगों के तुक्के कितने दुरुस्त साबित होते हैं और कितने गलत साबित होते हैं। चलो जी, हसन का करते हैं वेट, और उसके बाद सबसे पहले जो है ना हम लोग खेलेंगे ये गेम। हसन जो है ना वो भी आ गया, और अब हसन को मैं बताती हूँ कि हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं। ठीक है हसन, एक मेरे हाथ में होंगे 50 रुपीज और एक मेरे हाथ में होगी टॉफी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी मतलब चूज कर लिया ना हाथ, आप लोगों को वही मिलेगा। ठीक है, किसी ने रोना नहीं है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। ओके ठीक है, ठीक है जी। मतलब एक्साइटेड हो कि बबलू भी हमारा आ गया, लेकिन बबलू खेल नहीं रहा। बबलू आपने खेलना है, बबलू खेलना है आपने? नहीं भाई, बबलू ने नहीं खेलना। चलो जी, अभी ना फातिमा वीडियो आपने बनानी है, क्योंकि मैंने दोनों हाथ अपने ऐसे करने हैं। ठीक है, फिर सब स्टैंड पे जब आपकी बारी आएगी ना तो फिर सईदा या हसन बना लेगा वीडियो। चलो जी बच्चों, गेम स्टार्ट होने वाली है। रेडी हो? बैठो, रेडी हो जिमल? 1 2 3। अब हमारी होने लगी है गेम स्टार्ट। गेम हमारी होने लगी है आपसे स्टार्ट। चले जी, अब बारी है सबसे पहले जिमल की। जिमल जी चूज करो, कौन सा हाथ चूज करना है? ये हाथ चूज करना है। इधर बैठ, सब बच्चों में आराम से बैठ के देखना है कौन सा हाथ चूज करना है। ये वाला, ये वाला। कैंडी चाहिए या 50 रुपीज चाहिए? क्या चाहिए? 50 रुपीज चाहिए या कैंडी? 50 रुपीज चूज करो किसमें है। पक्का पक्का पक्का? खोले बच्चों। चले जी, अब जो है ना, अब बारी है सईदा की। देखते हैं सईदा गैस कर पाती है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, सईदा गैस कर पाएगी? नहीं? यस देखते हैं। यस। हाँ जी सईदा, गैस करो इसमें है कि इसमें है। पक्का 50 रुपीज चाहिए या कैंडी चाहिए? उधर 50 रुपीज। 50 रुपीज चाहिए। ये अपनी कैंडी तो ले लो। नाराज हो गई है। देखो जी, सईदा जो है ना वो हो गई है नाराज। सईदा ने कैंडी विन किया, अब सईदा को ये लेनी चाहिए। को दे दो। ये जी रोहान को देते हैं। चलो इधर करो, रोहान को दे देते हैं। चले जी, अब बारी है, अब किसकी बारी है? मेरी। हुसैन की। और देखते हैं जब हमारी सईदा है ना वो हो गई है नाराज क्योंकि उसने सही गैस नहीं किया। अब हुसैन की बारी है, देखते हैं हुसैन। हाँ जी, किसके अंदर है 50 रुपीज और किसमें है कैंडी? 50। पक्का 50 रुपीज चाहिए कि कैंडी चाहिए? 50। पक्का? सोच लो, सोच लो यार मैं ऐसे करोगी तो सोच लो। अब बारी है जी हसन की, और देखते हैं हसन जीत पाएगा या नहीं 50 रुपीज। क्या लगता है बच्चों आपको, जीत पाएगा कि नहीं? चलो जी, 1 2 3 एंड गो। हाँ जी हसन, उधर उधर बैठ के या उधर खड़े हो जाओ नीचे, नजर नहीं आ रहे। हाँ ऐसे। अब बताओ क्या किसमें 50 रुपीज है, किसमें कैंडी है? 50 रुपीज हसन इसमें। पक्का? हाँ पक्का 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 पक्का। सोच लो। सोच लिया। और सईदा की निकल आई है कैंडी, और जिमल और हुसैन के निकला है 50 रुपीज। अब बारी है फातिमा की। ठीक है, और आप लोग सैड ना हो बच्चों, आप लोगों को दोबारा बारी मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को दोबारा बारी मिलेगी, दूसरा चांस। ठीक है, चले जी, अब जो है ना बारी है फातिमा की। ठीक है, तो अब देखते हैं फातिमा सही गेस कर पाती है या नहीं गेस कर पाती। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है? 50 रुपीज निकलेंगे। देखते हैं। चलो जी, मैं जरा देख लूं किस हाथ में क्या रखना है, किस हाथ में क्या नहीं रखना। ठीक है, 1 2 3 एंड गो। हाँ जी फातिमा, चूज करो
सैदा मुझे रुखा लगा 50 रुपीज चाहिए या कैंडी? 50 रुपीज 50 रुपीज चाहिए। तो फिर बताओ, पक्का सोच लो, इसमें सोच लो, जी सोच लिया पक्का सोच लिया, पक्का सोच भी लिया, निकलेगा, कोई बात नहीं, सोच लिया, पक्का सोच लिया, पक्का सोच फिर सोच लो। सोच लिया। ये फातिमा के भी 50 रुपीज निकल आए हैं। अब जो है ना दोबारा हम करने लगे हैं सईदा के साथ, और देखते हैं कि सईदा सही गेस कर पाती है या नहीं, क्योंकि जिन बच्चों के नहीं निकले वो हो गए हैं सैड, इसलिए हमने कहा कि दोबारा इनको देते हैं दूसरी बारी। सैदा की और हसन की पहली बारी अब बताओ जी सईदा किस में है? पक्का पक्का सोच लो, पक्का 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 सोच लो। चलो एक मिनट बैठो नीचे, आप बैठ जाओ, बैठो आप भी नीचे। चलो अब दोबारा से करो जी। अब मुझे सच में बताओ किसमें है, क्योंकि अब आपने जो भी चूज किया मैंने वो खोल देना है। ये अब आई हसन की, अब हसन की बारी। चले जी, अब जो है ना हसन की दूसरी बारी है, देखते हैं हसन इस दफा भी गैस कर पाता है या नहीं। सैदा ने गैस कर लिया। हाँ जी, एक चूज करो किसमें 50 रुपीज है, किसमें कैंडी है। इसमें 50 तुम चुप करो ना। आप उधर चल के बैठती हूँ, बैठ नहीं रहा, बार बार खड़ा हो जाता है। तुमके मेरे पर लगा दे 50 रुपीज है इसमें। पक्का? हाँ पक्का पक्का। खोल दो। ये सारे बच्चे अपना अपना इनाम दिखाओ जो बच्चों ने जीते हैं। आपके किधर है पैसे जिमल? मजा आया गेम खेलने का? कितना मजा आया है जी। यहाँ पे जो है ना बच्चों ने थंबनेल के लिए एक तस्वीर भी बनवा ली है, तो मजा आया बच्चों ने गेम खेल के? सबसे ज्यादा मजा हुसैन को आया है। हुसैन तो उछल उछल के कूद के जा रहा था कहीं दूसरे घरों में। आप भी खुश हुई हो? बहुत मजा आया है। मेरा तो पहली बार में तुक्का निकल गया था। हाँ जी, हाँ जी, सही बताए। अगर मैं वो वाला हाथ लेती तो दोबारा वही कैंडी नहीं लेती, मगर ये वाला हाथ लेते तो मेरा पैसा। वो तो मैं जिसमें मर्जी रखती, वो तो आपने बड़े सोच समझ के चूज करना था, लेकिन जो है ना कोई भी बंदा नाराज नहीं हुआ सईदा जो है, सिवाय सईदा के। गाइस ये ना अब हमारा एक चैनल है, इस पे कुछ करता तो नहीं, और आपके मेरी पुप्पा की मेरे पुप्पा के चैनल पे नाच रहा है। हाँ पुप्पा के, तो ये जो पैसे आप लोगों ने लिए हैं वो उनसे क्या करोगे? 50 रुपीज से क्या करोगे अब आप लोग? हुसैन पतीसा लेगा, मैं भी। और आप क्या लोगे? पतीसा। वाह, पतीसा बहुत पसंद है इनको। मुझे नहीं पता। और मेरी सोनी क्या लेगी? हम और ये मैं हम दोनों ले क्या लोगे? पीता। पीता लोगे? ठीक है, पीता लेंगे। तो चलें जी जनाब, इधर जो है ना अब हमारी गेम तो हो गई थी ख़त्म। बड़ा मज़ा आया आप लोगों को भी, मुझे लगता है आप लोगों ने भी देख के काफ़ी इंजॉय किया होगा, उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरा ये व्लॉग यहाँ तक देखा होगा। तो खैर अब जो है ना हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दम पुख्त भी हो गया रेडी। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो है ना बर्तन हम लोगों ने चेंज कर लिया था, क्योंकि उसमें से ना सारा सूप उसका बाहर आ रहा था, इस वजह से। तो बस अभी जो है ना इसकी ओपनिंग हो रही है। अब इसको जो है ना छुरी से काट रहे हैं, मतलब काट तो नहीं रहे, मतलब आटे की उस तरह से कटिंग कर रहे हैं कि ढक्कन जो है ना वो आराम से ऊपर से उतर जाए। तो खैर अभी सब लोग ना बड़े, हम सब एक्साइटेड थे, और भूख भी हमें इतनी लगी हुई थी, क्योंकि ये ना वो बर्तन भी जो हमने चेंज किया उसकी वजह से ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था इसको, इस वजह से। तो अब इस वक्त ना सबको सख्त वाली भूख लगी हुई थी। और अभी तो आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है ना, क्योंकि हमने बर्तन चेंज किए। अगर उसी बर्तन में होता ना तो फिर ये जिस तरह से फिक्स किया गया था ना उसी तरह से हर बोटी होनी थी, और बिल्कुल उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी होनी थी, और बोटियाँ इसकी बिल्कुल ऐसी मज़ेदार की गली होनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो खैर अभी भी ये इतना अच्छा गल गया था और इतना टेस्टी ये बना था ना, और उतनी देर में जो है ना
मेरे भाई ने वलीद को भी कॉल कर दी थी कि आज जो है ना आप इधर ही आके खाना खा लेना, क्योंकि जो है ना स्पेशल ये दम पुख्त बनाया था, चलो आप भी ट्राई कर लेना। तो वलीद भी जो है ना वो बस उन्होंने आज इस साइड पे आना था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो बस वो भी आ गए हुए थे और अभी जो है ना हम सब खाना खाने लगे थे। और ये देख लें, अब ये प्लेट में जो है ना ये डाल रहे हैं और इसमें ऐसे ही आलू भी डालना है, जिस तरह साबुत मतलब हर चीज़ इसी तरह से डालनी है। और जब मैंने ये लगा के खाया ना तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात ये इतना लाइट था कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि गोश्त खा के आप बड़ा हैवी हैवी फ़ील करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना लाइट था। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सिर्फ नमक और काली मिर्चें ही तो थी मतलब स्पाइस में, तो खैर बहुत टेस्टी था ये। और आलू लगा के भी मज़ा आ रहा था और वलीद को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वलीद को ना ज़्यादा मर्चीली और नमक में जिसमें बहुत ज़्यादा और ऑयली इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो उनको ये बड़ा अच्छा लगा था। मीठे डाल दिए हैं, हाँ, अपने भी मीठे कर लिए, दे दो तो मुझे, उमर दे रहा ही नहीं, कुछ नहीं होता मैं नहीं लेके आ जाऊंगी। नहीं लेके आ जाओगी। तो खाना चना तो हम लोगों ने खा लिया था और अब जो है ना अम्मी मुझे अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखा रही थी। शॉपिंग उन्होंने क्यों की थी, क्योंकि आगे जो है ना एक शादी आने वाली है, तो वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊंगी कि किसकी शादी है और किसके लिए शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने की है। तो ये उन्होंने अपने लिए जो है ना सूट लिया था वेलवेट का और इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, तो शादी के हवाले से मुझे अच्छा लगा था। और पहले जो मैंने आपको दिखाई है ना वो कमीज़ थी और साथ में ये है इसका दुपट्टा, और ये वाली जो है ना ये है कमीज़ की बैक साइड, और शलवार जो है वो सिंपल ही है। तो मुझे बस थोड़ी देर में जो है ना मेरा व्लॉग तो ख़त्म होने वाला है। और बाकी जो है ना ये हसन और हुसैन के उन्होंने लिए थे, प्रिंस कोट थे मेरे ख्याल से, कि पता नहीं ये दूसरे वाले थे, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन बहरहाल ये मैं देख रही थी। तो सारी शॉपिंग वॉपिंग मैं इनकी देख रही थी, अच्छी लगी मुझे। और आज का जो व्लॉग है ना मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर मेरा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने ख़ुद भी इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और किसी को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मेरी एक कज़न है मेरे मामू की बेटी, तो उसको ना बड़ा शौक़ होता है, वो कहती है जब भी आप अपने घर जाती है ना, यानी कि पुप्पो की तरफ जाती हैं और वहाँ जाके जब आप व्लॉग करती हैं ना तो वो व्लॉग बड़ा ही मज़े का होता है। तो तहरीम, ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए इतना लंबा व्लॉग किया ताकि तुम इस व्लॉग को देख के जो है ना वो हो जाओ खुश। तो खैर उसको भी काफ़ी मज़ा आएगा ये व्लॉग देख के। और ये भी अम्मी ने जो है ना एक अपना सूट लिया था और इसका जो ओरिजिनल कलर है ना वो कैमरा जो है ना सही तरह से कैप्चर ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन ये इतना कुछ ज़बरदस्त कलर था ना, बहुत ही खूबसूरत था। ये भी अभी उन्होंने स्टिच करना था। तो खैर इतना सही मेरा आज का व्लॉग था, यहीं पर मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी करें ऑन, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।